घनश्याम। हाँ माँ। तुम मेरी कोख से जन्मे, परंतु मैं तुम्हें कभी भी यथार्थ नहीं समझ पाई। फिर भी मुझे इतना विश्वास जरूर है कि मुझे तुम्हारे रूप में साक्षात भगवान मिल चुके हैं। लेकिन अब मुझे सिर्फ इतना ही समझाओ कि किसी अन्य मुमुक्षु को सदा के लिए भगवान से भेंट करनी हो तो वो कैसे संभव है? हाँ सच्चे भगवानमय संत के सत्संग और प्रसंग से मुमुक्षु को भगवान की भेंट होती है। घनश्याम। पिताजी। अब घनश्याम के मन में गृह त्याग करने का संकल्प प्रबल होता जा रहा था। बुखार तो कम हो ही नहीं रहा। घनश्याम, ये भागवत बंद करो और वैद्य जी को बुला लाओ। मेरा वैद्य तो अब स्वयं परमात्मा ही है राम प्रताप। नहीं पिताजी, चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, मैं ठीक होता हूँ या नहीं, तू मुझे एक वचन दे। जी जी जरूर, बोलिए पिताजी। मैं घनश्याम और इच्छा राम को तेरे भरोसे छोड़े जा रहा हूँ, उनका ख्याल रखना। आप उनकी चिंता मत कीजिए पिताजी। सुनो राम प्रताप, ये घनश्याम तुम्हारे भाई नहीं मगर साक्षात भगवान ही हैं, उनकी सेवा करना। पिताजी ये लीजिए। पिताजी आपकी हालत गंभीर है, मुझे डर लग रहा है, मुझे वैद्य को बुलाने दीजिए पिताजी। मेरी हालत इससे बेहतर कभी नहीं थी राम प्रताप। साक्षात परमात्मा घनश्याम यहाँ प्रकट हुए और हम सब धन्य हो गए। सुनो सुवासिनी, मैं तो अब इस संसार में रहूं या ना रहूं, मगर तुम इस घनश्याम की देखभाल करना। हाँ, घनश्याम अनंत जीवों के कल्याण के लिए जन्म लिए हुए हैं। लेकिन देखना, कहीं राम प्रताप ऐसा निमित्त ना बने कि घनश्याम इस कुल को छोड़कर सदा के लिए घर से निकल पड़े। मैं घनश्याम की सेवा जरूर करूंगा, मगर पिताजी आपका शरीर। राम प्रताप, मेरा शरीर यहाँ है, किंतु घनश्याम की कृपा से मेरी आत्मा तो अक्षरधाम में विचरण कर रही है।